नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स को कराया जा रहा है और करंट अफेयर्स हम उस लेवल का पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आपके पूछने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये मैं अपने हाथों से सारी चीज बनाता हूँ, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा सारी की सारी चीजें। आप लगातार इन चीजों को करते चलिए, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए स्पेक्ट्रम आईएएस का। और ये जो भी मटेरियल्स है उसी में हम प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखें, चलें। हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया, ध्यान रखिएगा। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 28 जुलाई को। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे दिवस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 28 जुलाई को मनाया गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर याद हो रहा, तो 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को आपको जीएसटी दिवस मनाया जाता है, और 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है आपने को मैंने बताया था, एसबीआई दिवस। तो एसबीआई दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है, और जीएसटी दिवस, जीएसटी दिवस, ये सारी की सारी चीज यहाँ पे मनाई जाती है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ पे पॉइंट आपको विशेष रूप से? एक तो एसबीआई दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है, और जीएसटी दिवस मनाया जाता है। कितने तारीख को? 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। कितने तारीख को? 1 जुलाई को। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। आगे देखें यहाँ पे, 4 जुलाई को याद रखिएगा, यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई को मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 5 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 4 जुलाई को याद रखिएगा, 4 जुलाई को याद रखिएगा, क्या मनाया जाता है? यूएसए का स्वतंत्रता दिवस। यूएसए का स्वतंत्रता दिवस क्या मनाया कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। 6 जुलाई को ध्यान रखिएगा, विश्व जूनोटिक्स जूनोसिस दिवस। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। 10 जुलाई को ध्यान रखिएगा, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। 10 जुलाई वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, अच्छे से याद रखिएगा। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है 11 जुलाई, ध्यान रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2027 में डिजिटल जनगणना होगी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा, 2027 की जनगणना में भारत विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन सकता है, ठीक है, जब जनगणना होगी, ठीक है। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अभी कुछ रिपोर्ट्स आई थी, तो उसमें भारत क्या था, जनसंख्या की दृष्टि से काफी आगे निकल चुका है, ठीक है। आगे देखें, 15 जुलाई याद रखना, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना है। तो विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चले आगे। हाल ही में किसने महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता? हाल ही में
किसने महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता। किसने? इंग्लैंड ने। और किसको हरा के? स्पेन को हरा के। ये एक फुटबॉल की प्रतियोगिता होती है, ध्यान रखिएगा, फुटबॉल की फेमस प्रतियोगिता होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये यूरो कप यूरोप में ही होता है मुख्य रूप से, और यूरो कप खिताब किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। किसको हरा के? याद रखिएगा, स्पेन को हरा के। मतलब ये विजेता रहता है इंग्लैंड, और ये उपविजेता रहता है, उपविजेता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये उपविजेता रहता है। यहाँ के इंग्लैंड के मतलब ब्रिटेन के पीएम कौन है, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, कीर स्टारमर। कौन? कीर स्टारमर, स्टारमर रहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ब्रिटेन के पीएम कौन है? कीर स्टारमर रहते हैं, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड ने विश्व चैंपियनशिप स्पेन को पेनल्टी शूट आउट में 3-1 से पराजित करके लगातार दूसरी बार महिला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता, ठीक है। इंग्लैंड ने इस तरह से स्पेन से विश्व कप 2023 के फाइनल में मिली हार का बदला भी की चुकता चुकता कर दिया। स्पेन खिताबी हैट्रिक पूरी करने में नाकाम रहा और उसने विश्व कप के अलावा 2024 में यूईएफए नेशन लीग का खिताब भी जीता था। मतलब कुल मिला के इंग्लैंड ने स्पेन को हराया, ये लगातार बार बार जीत रहा था स्पेन, ध्यान रखिएगा, उसको हराया। इस पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान देना है। बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है जो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है, ठीक है, पहला भारतीय बंदरगाह बन गया, ध्यान रखिएगा। तो बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है जो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है? उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु, ठीक है, आपको क्या याद रखना है? तमिलनाडु। यहाँ पे आपको अगर देखें, ये तमिलनाडु है, ये है तमिलनाडु। इसकी बाउंड्री अगर हम बात करें, इधर कर्नाटका से लगती है, इधर तेलंगाना से लगती है, और इधर आंध्र प्रदेश से लगती है। किससे? आंध्र प्रदेश से लगती है, ध्यान रखिएगा। इसके पूर्व में अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। इधर क्या है? पूर्व में कोरोमंडल तट है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, कोरोमंडल तट है तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, क्या? यहाँ पे ये ध्यान रखना, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। कैसे? लौटते हुए मानसून से वर्षा, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। दूसरी चीज, दूसरी चीज यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे जलोढ़ मृदा के निक्षेप पाए जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पे जलोढ़ मृदा के बहुत सारे निक्षेप है, काफी उपजाऊ क्षेत्र है। कोरोमंडल तट कैसा है? काफी उपजाऊ, उपजाऊ, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कैसा है? काफी उपजाऊ, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। यहाँ पे हम अगर बात करें तो पालनी पहाड़ी है, पालनी, जावदी, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, जावदी और सेबराय, सेबराय, ये पहाड़ियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसी जंक्शन में याद रखना, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में नीलगिरी पहाड़ी स्थित है, ध्यान रखिएगा, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है नीलगिरी। लेकिन नीलगिरी याद रखना किसके हिस्सा है? पश्चिमी घाट का के अंतर्गत आता है। किसके? पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा में क्या है? याद रखिएगा, चिल्का झील, चिल्का लेक, लेक झील। बधावन पोर्ट अभी चर्चा में था, महाराष्ट्र में है बधावन पोर्ट, बधावन बंदरगाह, बधावन बंदरगाह याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं।
बीओसी बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है और 1 मेगावाट से अधिक रूफटॉप बिजली उत्पादन हासिल करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। देखो यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रख लो। भारत का पहला राज्य, ये यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, याद रखिएगा, सिक्किम। कौन बना है? सिक्किम। तो सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना है? सिक्किम, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र। ठीक है, आंगनबाड़ी एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में शुरू की गई है। किस राज्य में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की जाएगी? याद रखिएगा, झारखंड में। कहां पे? इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, कहां पे शुरू की गई है? झारखंड में। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चलें, भारत का पहला हार्नबिल संरक्षण केंद्र कहां बनेगा? तमिलनाडु में। भारत का पहला हार्नबिल संरक्षण केंद्र कहां बनेगा? याद रखिएगा, तमिलनाडु में। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, याद रखिएगा। दूसरी चीज यहाँ पे, हार्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य, गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य, और भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पे? महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे फैक्ट, मतलब गाय को राजमाता का दर्जा दिया। दूसरी चीज यहाँ पे, जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य, और तीसरी चीज, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पे? महाराष्ट्र में विकसित की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब, याद रखना, लकड़ी का गुरुद्वारा बनाया गया है। और दूसरी चीज, विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब बना है। कौन सा? पंजाब बना है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु आपको दिमाग में रखना है। भारत के पहले तितली अभयारण्य स्वयं का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य केरल है। ठीक है, स्वयं ओटीटी लॉन्च करने वाला स्वयं ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य, याद रखिएगा, केरल। भारत का पहला तितली अभयारण्य कौन सा है? केरल, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, याद रखिएगा, केरल। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं ना, ये सारे बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यहां से एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट लाया गया, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट लाया गया, ध्यान रखिएगा। राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। पॉइंट याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। अभी ये लगातार करंट में चर्चा में है सारी चीजें। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। गौ अभयारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। गौ अभयारण्य लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यहां पे याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, याद रखिएगा, उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? याद रखिएगा, उत्तराखंड। अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। ये सारे के सारे बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान
देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। चले आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में शिबू सोरेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हो गया है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे ये? झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक माने जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्या है, संस्थापक माने जाते हैं शिबू सोरेन। और शिबू सोरेन याद रखिएगा, इनका निधन हो गया है। ये कहाँ के, झारखंड के क्या है, मुख्यमंत्री थे। और इनके बेटे हेमंत सोरेन भी इस टाइम क्या है, हेमंत सोरेन प्रेजेंट में, याद रखिएगा झारखंड के क्या है, सोरेन, हेमंत सोरेन, ध्यान रखिएगा हेमंत सोरेन। ये क्या है, झारखंड के सीएम कहला है। ये क्या है, झारखंड के सीएम हैं, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना शिबू सोरेन के बारे में। शिबू सोरेन का हाल ही में क्या हुआ, निधन हो गया है। वो किस राज्य के मुख्यमंत्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, वो कहाँ के हैं, झारखंड के हैं। कहाँ के, ये झारखंड के। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है। चले आगे, देखो यहाँ पे झारखंड की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, रांची है। मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्यपाल संतोष गंगवार, राज्यपाल कौन है, संतोष गंगवार। ये पॉइंट आपको ध्यान राज्यपाल कौन, संतोष गंगवार, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। करंट यहाँ पे देखो, झारखंड सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन परियोजना लागू की है। किसने, झारखंड सरकार ने क्या किया है, याद रखिएगा, देश की पहली खनन पर्यटन परियोजना लागू की है, ध्यान रखिएगा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है, ध्यान रखिएगा। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कौन शुरू किया है, याद रखिएगा, झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। किसने, झारखंड की सरकार ने शुरू किया, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, याद रखिएगा, जस्टिस एमएस रामचंद्रन राव को यहीं पे किया गया था। कहाँ, यहीं पे रांची में, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी। झारखंड दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। झारखंड दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करेगा, मतलब दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट झारखंड में शुरू किया गया। कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू किया गया है, झारखंड में शुरू किया गया है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। भारत झारखंड में गुटखा और निकोटिन एवं तंबाकू युक्त पान के उत्पादन के वितरण, बिक्री और भंडारण में पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब याद रखिएगा, झारखंड में गुटखा हो गया और निकोटिन एवं तंबाकू युक्त पान के उत्पादन, वितरण में भंडारण में पूर्णतः क्या प्रतिबंध लगाया गया, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। किसके द्वारा, किसके द्वारा ए ट्रिटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित नामक किताब लिखी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ए ट्रिटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा, ये आर कौशिक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, आर कौशिक के द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक, ए ट्रिटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित, ए ट्रिटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित नामक पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा, ध्यान रखिएगा, आर कौशिक के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, आर कौशिक के द्वारा लिखी गई, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। यहां पे आपको ध्यान रखना, पहला बिम्बस्टेक पारंपरिक संगीत, ध्यान रखिएगा, पहला बिम्बस्टेक पारंपरिक संगीत, याद रखिएगा, महोत्सव कहां आयोजित किया गया। इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये पॉइंट आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है, ठीक है। तो कहां पे किया गया है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो कहां पे किया गया है, दिल्ली में किया गया है। कहां पे, दिल्ली में।
तो पहला बिम्बस्टिक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली। बिम्बस्टेक याद रखना, बे ऑफ बंगाल के देश हैं, इसमें 7 देश सम्मिलित हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा, कई बार बता चुका हूँ, 1997 में हुआ। कब हुआ इसकी स्थापना, 1997 में हुआ। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका हेड क्वार्टर अगर बात करें तो इसका मुख्यालय ढाका है। कहाँ, ढाका। और ढाका कहाँ आता है, बांग्लादेश। कहाँ आता है, बांग्लादेश, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। दिल्ली परिवहन निगम सहेली स्मार्ट कार्ड का लॉन्च करने की घोषणा की है। तो दिल्ली परिवहन निगम ने कौन सा स्मार्ट घोषणा की है, ध्यान रखिएगा, सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में पौधारोपण किया और एक पेड़ मां के नाम दूसरे अभियान 2.0 की शुरुआत की। यहाँ पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। ये पहले पेट्रोलियम मंत्री भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा कभी आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत मध्य एशिया संवाद की मेजबानी की। चौथे भारत मध्य एशिया संवाद कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क कहाँ पे, दिल्ली में बनाया गया है। देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक इको पार्क कहाँ पे बनाया गया है, ये दिल्ली में बनाया गया, ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ पे, दिल्ली में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ पे, दिल्ली में बनाया गया है। कहाँ पे, दिल्ली में। 2025 में पहली बार भारत में होने जा रहे खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी कहाँ पे, दिल्ली ने किया। तो खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने किया है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली ने किया है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा स्टार लगा रहा हूं, इस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो 2025 में पहली बार भारत में होने जा रहे खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने की है, दिल्ली ने की। जनवरी 2025 में दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है, रेखा गुप्ता। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है, याद रखिएगा, रेखा गुप्ता बनी है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला वर्टिकल बाई फेसियल सोलर प्लांट कहां स्थापित किया गया, दिल्ली में। वर्टिकल बाई फेसियल सोलर प्लांट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्टिकल बाई फेसियल सोलर प्लांट कहां पे स्थापित किया गया है, दिल्ली में। कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ध्यान रखिएगा। कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन यहीं पे विकसित की गई है। भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन कहां पे विकसित की गई है, यहीं पे विकसित की गई है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये सारे के सारे बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन, ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन भी किया गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया गया, ध्यान रखिएगा। आयुष्मान वय वंदना योजना, आयुष्मान वय वंदना योजना भी ध्यान रखिएगा किसने शुरू किया है, आयुष्मान वय वंदना योजना। आयुष्मान वय वंदना योजना दिल्ली ने शुरू किया गया, किसने, दिल्ली सरकार ने शुरू किया है आयुष्मान वय वंदना योजना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी। किसे, क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चलें आगे। चीन में पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल कार्गो प्लेन बनाया गया है। अभी हाल ही में चीन में क्या है, पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल कार्गो प्लेन बनाया गया है। कैसा, पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल कार्गो प्लेन में। तो चीन में दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकअप एंड लैंडिंग कार्गो प्लेन लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। तो चीन में ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कार्गो प्लेन कहाँ विकसित किया है, याद रखिएगा। ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ प्लांट का टेक ऑफ एंड लैंडिंग कार्गो प्लेन विकसित किया गया, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे, चाइना में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कर जाएंगे क्या? चलें आगे बढ़ते हैं। गरीबी, कुपोषण, बाल विवाह के कारण शिशु मृत्यु दर ज्यादा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर के मामले में शीर्ष पर है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, शिशु मृत्यु दर कहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखो, बताया 2012 से 2020 के बीच देश में मातृ मृत्यु दर 45.51% का कमी आई है, जबकि मध्य प्रदेश में यह कमी 24% रही है। वर्ष 2022 में देश की औसत मातृ मृत्यु दर 97 थी, जबकि ये इंपॉर्टेंट डेटा है, वर्तमान में अगर देखा जाए यह मातृ मृत्यु दर कितनी है, 173 है। कितनी है, 173। ये पॉइंट आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना। ये सारे बिंदु आपके काम के हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलें, आज का सेशन यहीं तक रहेगा, क्योंकि आज करंट इतने ही थे, और आगे चलकर हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो आज करंट हमारे पास इतने ही थे, क्योंकि घटनाएं कभी कभी कम भी रहती हैं, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे कंटेंट आपको आज प्रोवाइड कराया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप ये देख सकते हैं, आप लोग सभी लोग स्पेक्ट्रम आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पे ये सारी चीज देख सकते हैं, वेदा बिजनेस पार्क में भी आपका है, ये कौन सी संस्था, स्पेक्ट्रम आईएएस, आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।